रिवर्स तो कैसे आंसर। आज हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इस चीज को हम लोगों ने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को, जो कि आप लीनियर के टर्म में जो है वो स्टडी करके आते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको एंगुलर टर्म में स्टडी करेंगे। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिल सके। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, जो कि हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की या सिंपल वेलोसिटी की, सिंपल वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना हमारे पास स्लो मूव कर रहा है। ओके, सिंपल वर्ड के अंदर तो ये मेरे पास वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं किस सेंस में ले जाऊं, रोटेशनल या सर्कुलर मोशन के सेंस में ले जाऊं, तो वहां पर आता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट रोटेट कर रहा है और कोई ऑब्जेक्ट कितना जो है वो स्लो हमारे पास रोटेट करे। उसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। देन हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं और थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि ये हमारे पास होता क्या है। अगर हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर displacement, that is called एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आए तो उसी चेंज को हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। अब एंगुलर का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट क्या करे, एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करे, कि जब वो सर्कल के अंदर क्या करे, रोटेट करे। सपोज हम लोग इस चीज को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास कुछ एक्सिस है। आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी पॉइंट पी के ऊपर है और ये हमारे पास डिस्टेंस है या रेडियस आप लोग ले सकते हैं स्ट्रिंग वगैरह का, ठीक है। तो वो हमारे पास है आर। यहाँ पे ये एक्सिस के साथ क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है, ठीक है। इस एंगल को थोड़ा आप यहाँ पे ले, ये हमारे पास एंगल बनाएगा, इसको आप लोग क्या कहेंगे, थीटा 1 का नाम देंगे। अब मैं क्या करूंगा, जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक सर्कल के अंदर मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और मोशन करते हुए सपोज कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है। इस पॉइंट तक आने के लिए इसने जो एंगल कवर किया है वो हमारे पास है θ2। और P1 से और P2 तक, P1 से और P2 तक हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमारे पास है डेल्टा थीटा, ठीक है। तो इसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब यहां से और यहां तक ऑब्जेक्ट ने ये जो डिस्टेंस हमारे पास क्या किया है, कवर किया है, इस चीज को आप लोग क्या कहते हैं, आर की वैल्यू का नाम देते हैं। ये मेरे पास आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ जो है वो सर्कल के रेडियस की क्या होती है, इक्वल होती है। अभी याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या कर रहा है, एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करेगा यहाँ से कुछ इस तरह से। अब इसी चीज को हम लोग क्या करें कि अगर राइट ऑन करें, एंगुलर वेलोसिटी को जो है वो राइट ऑन किया जाता है, इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे राइट ऑन कर लेते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के हमारे पास चेंज किस चीज के अंदर आनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर आनी है। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा के साथ और ये हमारे पास होता है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब चूंकि ऑब्जेक्ट को यहां से और यहां तक आने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, तो ये जो मेरे पास एंगल कवर हुआ है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक है। अब ये अगर यहाँ से आप क्या निकालना चाहें, थीटा की वैल्यू को निकालना चाहें, तो ये हमारे पास क्या होता है, θ2 नेगेटिव θ1 एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारे पास। तो क्या निकल आएगी, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी। इसकी अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट की, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो हमारे पास होता है रेडियन पर सेकेंड, या आप उसको जो है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड भी ले सकते हैं। ओके, कोई भी आप एक ऐसा यूनिट जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आता है कि मेरे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है
जो कि हमारे पास ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारे पास स्केलर है या वेक्टर है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये आपको ये बताया था कि हमारे पास ये जो एंगल होता है ना, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, मतलब कि ये जो थीटा है ये बहुत ज्यादा छोटा हो हमारे पास, उस टाइम हमारे पास क्या होता है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मेरे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, सिर्फ तब होगा जब ये एंगल बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो। लेकिन अगर एंगल लार्ज हो जाता है तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर इसकी आप डायरेक्शन निकालनी हो, डायरेक्शन निकालने का हमने तरीका आपको बताया है, जिस डायरेक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे, जैसे कि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हमारे पास डायरेक्शन किस तरफ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। देन वेलोसिटी की भी हमारे पास यही आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं। फिर इसके डायमेंशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो डेल्टा थीटा होता है, ठीक है, रेडियन इसका ऐसा ही यूनिट होता है। अब जो रेडियन होता है ना हमारे पास, ये डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं होती। जो टाइम होता है इसकी जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास होती है टी। तो अगर मैं क्या करूं, ओमेगा को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट ऑन करें डायमेंशन के लिए, तो ये हमारे पास 1/t की सेंस में आता है। टी जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारे पास टी इनवर्स आ जाएगा। ये मेरे पास क्या निकल आएगी, एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। उसके बाद हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी लम्हे के ऊपर आने वाली वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, किसी लम्हे के ऊपर आने वाली वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी instant, that is called instantaneous angular velocity। अगर इसको आप फार्मूला राइट ऑन करना चाहें तो एंगुलर की सेंस में हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ गया ओमेगा, देन हमारे पास डेल्टा थीटा, और ये हमारे पास है डेल्टा टी। अब अगर हम इंस्टेंट की बात करें तो इंस्टेंट हमारे पास बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। और लिमिट हमें ये बताती है कि आपके पास टाइम जो है वो इतना ज्यादा स्मॉल है कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, टाइम की जीरो के इक्वल आएगी। कि हमारे पास ये जो एंगल है वो इतना ज्यादा स्मॉल होगा कि हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है आप लोगों की, उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रेट बाहर की तरफ हो जाएगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पर इंस्टेंट जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। इतना स्मॉल होना चाहिए कि आपके पास टाइम जो है वो किसी चीज को अप्रोच कर जाए, जीरो को अप्रोच कर जाए। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो लिमिट लगा सकते हैं, तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये मेरे पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसी चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। अगर हम मेरे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाए, किस चीज में चेंज आए, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, तो उस चीज को आप लोग क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम दे देते हैं। जिसकी डेफिनेशन आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आए तो उस चीज को आप लोग क्या बोलते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम दे देते हैं। ओके, जिसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के साथ, इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर जो ओमेगा है इसको आप लोग राइट ऑन कर सकते हैं, ओमेगा एफ ओमेगा आई एंड डिवाइडेड बाय टी। फाइनल वेलोसिटी में आप लोग क्या करें, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास क्या निकल आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आएगी। इसकी अगर आप यूनिट की बात करते हैं
तो इसका जो यूनिट है वो हमारे पास होता है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या था, रेडियन पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर हमारे पास, क्योंकि टाइम का ऐसे होगा तो ऊपर जाएगा इनवर्स में, तो ये मेरे पास आ जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एसआई यूनिट आ जाएगा। अब अगर आप क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, T-2 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास डेल्टा ओमेगा की जो डायमेंशन है वो हमारे पास है T इनवर्स। उसके बाद अगर क्या करें, डेल्टा T जो है वो नीचे डिवाइड, ऊपर आके क्या होगा, इनवर्स में जाएगा। तो नेगेटिव के अंदर नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। तो इसकी जो डायमेंशन है हमारे पास वो हमारे पास निकल आती है एल्फा इज इक्वल टू T-2 हमारे पास। तो ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप सो आप लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो समझ आए होंगे। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।